जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण उमा संहिता खंड का 44वां अध्याय व्यास जी का जन्म सुना रही हूँ। सुनिए। सोनक जी कहने लगे, अब वेद व्यास जी की जन्म की कथा सुनाइए। इनकी माता तो सत्यवती है, किंतु उनके साथ तो राजा शांतनु ने विवाह किया था और व्यास जी तो महायोगी पराशर जी के पुत्र कहलाते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? सूत जी बोले, सुनिए। पराशर जी तीर्थ यात्रा करते करते एक दिन यमुना तट पर आ गए। वहाँ मल्लाह भोजन कर रहा था। उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। उस निषाद ने मत्स्यगंधा पुत्री से कहा, हे पुत्री, यह दर्शयंती के पुत्र तपस्वी पार्शर ऋषि यमुना पार होना चाहते हैं। अब इन्हें नाव द्वारा तुम ही पार पहुंचा दो। यह सुनकर उसने नाव में बैठा लिया और पार ले जाने लगी। तब उस पर मोहित होकर पार्शर जी ने उनका दायां हाथ पकड़ा। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और बोली, ऋषि जी, आप ऐसा निंदनीय कर्म क्यों कर रहे हैं? आप तो वशिष्ठ जी के उत्तम कुल से उत्पन्न हुए हो। फिर मैं निषाद कन्या आपके साथ मेरा संयोग कैसे हो? इतना सुनकर पराशर जी ने उसका हाथ छोड़ दिया। पार पहुंच गए, किंतु कामदेव ने उन्हें विवश कर दिया। तब उन्होंने उसे फिर पकड़ लिया। कांपती हुई मत्स्यगंधा ने कहा, हे ऋषि देव, मैं दुर्गंधि युक्त काले रंग की निषाद पुत्री हूँ और आप योगी श्रेष्ठ हैं। अतः कांच और सोने का संयोग भला कैसे हो? और यह भी शास्त्रों की ज्ञाता है कि भोग रात को करें। आप यदि चाहते भी हैं तो रात होने दीजिए। यह सुनकर पराशर जी ने अपने योग द्वारा दिन को ही रात्रि के समान अंधकार कर दिया। तब उनके साथ भोग किया। तब लज्जित तथा आश्चर्यचकित होकर वह बोली, हे योगीराज, अब आप तो चले जाएंगे, मेरा क्या होगा? आपका वीर्य अमोघ है, मुझे गर्भ रह गया तो फिर क्या होगा? यह सुनकर ऋषि बोले, हे बाले, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग कर, अपनी कामना कह, मैं पूर्ण करूंगा। मेरी आज्ञा पूर्ण करने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। तब वह बोली, मेरे इस कर्म को माता पिता आदि कोई भी न जान सके, मेरा कन्या धर्म भी न जाए और आपके समान पूर्ण तेजस्वी शक्तिमान पुत्र भी प्राप्त हो। पराशर जी बोले, सुनो, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तेरे गर्भ से विष्णु का अंश तेजस्वी यशस्वी पुत्र होगा। इतना कहकर पराशर जी ने यमुना स्नान किया, फिर चले गए। सत्यवती ने समय आने पर सूर्य समान महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया। बालक ने उत्पन्न होते ही माता से कहा, हे माता जी, जब भी तुम्हें कोई काम आ पड़े तो मुझे याद करना, मैं झट ही आपके पास पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर और प्रणाम करके व्यास जी तप करने चले गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से कातर होकर पिता के पास पहुंची। इधर उस बालक ने भी तपस्या पूर्ण की, फिर वेदों की शाखाओं का विभाग किया। इसी कारण इसका नाम वेद व्यास जी प्रसिद्ध हुआ। उसके बाद व्यास जी तीर्थ यात्रा करने लगे।
सभी तीर्थों को तथा पिंड दान आदि करके शिवलिंग के विषय विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धिदायक लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके मैं पुराण रचना की शक्ति पालूं। इस विचार में वे ध्यान में लग गए। थोड़े समय के बाद उनका ध्यान खुला और बोले, मुझे मालूम हो गया है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले इस अति मुक्त महाक्षेत्र में मध्वेश्वर लिंग है। इसके समान काशी भर में और कोई लिंग नहीं। ये लिंग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए मैं इसी लिंग की पूजा एवं आराधना करूंगा, जिससे कि मैं पुराण निर्माता हो जाऊं। इस प्रकार विचार करके व्यास जी ने गंगा स्नान किया, फिर व्रत आरंभ कर दिया। कभी पत्रहारी, कभी फल शाखाहारी भी जलाहारी तथा पवनाहारी, फिर निराहारी होकर मध्वेश्वर लिंग की पूजा की। एक दिन जब वे गंगा स्नान करके आए तो उसी ज्योतिर्लिंग मध्वेश्वर सदाशिव के दर्शन हो गए। अंग में श्री पार्वती जी थी। इस प्रकार जटाधारी गंगा जी की जटाओं में धारण किए मस्तक पर देदीप्यमान चंद्रमा की शोभा वाले साक्षात शंकर विराजमान हैं। तब इस प्रकार दर्शन पाकर व्यास जी प्रसन्न होकर प्रणाम एवं स्तुति करके बोले, हे सदाशिव, आप मन वाणी से अगोचर हो। वेद भी आपकी महिमा नहीं जान सकता। सारी जगत के कर्ता धर्ता एवं संहार करता आप ही हो। हे सच्चिदानंद ईश्वर, आप जन्म मरण देश कुल आदि से रहित त्रिलोकी के स्वामी हो। तब इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान शंकर बालक रूप में प्रकट होकर बोले, हे व्यास जी, तुम मन चाहा वर मांगो। तुम्हारे लिए तो कुछ आदे नहीं। तब व्यास जी ने कहा, हे स्वामी, आप तो सर्वज्ञ हो, फिर क्या निवेदन करूं? यह सुनकर हंसते हुए सदाशिव बोले, हे ब्रह्मवेता महर्षि जी, आपकी मनोकामना शीघ्र एवं अवश्य पूर्ण हो जाएगी। मैं ही तुम्हारे कंठ में स्थित होकर इतिहास एवं पुराण आदि निर्मित करूंगा। तुम्हारे द्वारा पढ़े हुए स्तुति अष्टक को जो 1 वर्ष तक तीनों काल मेरे सामने बैठकर स्तुति करेगा, उसे इच्छित फल की प्राप्ति होगी। सूत जी बोले, इस प्रकार वेद व्यास जी ने वर पाकर 18 पुराण आदि शास्त्रों की रचना की। अब उनके नाम सुनिए। ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, भविष्य, नारद, मार्कंडेय, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, लिंग 12, कूर्म, मत्स्यगण, वामन, ब्रह्मांड, ये 18 पुराण पुण्य तथा यश के देने वाले हैं। इसके पढ़ने और सुनने से मुक्ति प्राप्त होती है। सूत जी बोले, इस प्रकार पराशर जी का सत्यवती से संयोग हुआ। फिर शांतनु राजा को सत्यवती प्राप्त हुई। इसमें किसी प्रकार की शंका मत करो। व्यास जी की उत्पत्ति आश्चर्य में होते हुए भी इस कारण से हुई। विद्वान लोग बड़ों के गुण ग्रही बने, दोष ग्रही नहीं। यह रहस्यमय कथा भी पुण्यदायक है। इसके पढ़ने व सुनने से सभी प्रकार के पाप
नष्ट हो जाते हैं। 44वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 45वां अध्याय मधु कैटभ वध महाकाली का वर्णन। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय भोले की लिखें। जय भोले।